नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों के साथ। 22 जनवरी को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रतिदिन चलने वाले स्वच्छता कार्यक्रम के क्रम में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र नागर ने दनकौर गौतम बुद्ध नगर में शनिदेव मंदिर में स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया। इसके बाद पूजा अर्चना की। बता दें कि 22 जनवरी को दनकौर में सभी मंदिरों में भजन कीर्तन व भंडारे का आयोजन किया जाएगा और इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष भाजपा हरिदत्त शर्मा समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नगरवासी उपस्थित रहे। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट निर्णयों की अहम जानकारी देने को लेकर प्रेस वार्ता कार्यक्रम किया गया। चलिए आपको भी सुनाते हैं। तीन विषय हैं जो निजी विश्वविद्यालय से संबंधित और एक सेमीकंडक्टर संबंधित, 4 विषय उनके हैं और फिर माननीय चौधरी साहब रखेंगे। उसके बाद कुछ विषयों पर हम भी आपसे वार्ता करेंगे। थैंक यू। श्री योगेंद्र उपाध्याय जी। माननीय योगी जी के जो शासनकाल आया उसके बाद शिक्षा का उत्तर प्रदेश में आशा से कहीं अधिक वृद्धि हुई है, उसके क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। जो इन्वेस्टमेंट के भी एक बिंदु थे कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी लेनी है उत्तर प्रदेश को, उसमें भी शिक्षा का योगदान है, तो उसमें भी निजी विश्वविद्यालय का इन्वेस्टमेंट एक पार्ट है। इन सबको देखते हुए माननीय योगी जी के दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का एक बहुत बड़ा क्रम चला है, जिसमें उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्वालिटी बढ़ेगी और अच्छी शिक्षा आएगी तो हब भी बनेगा। और उसका परिणाम भी निकल रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में 5 सरकारी विश्वविद्यालय A++ नेट रैंकिंग में आ चुके हैं, 5 निजी विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में आ चुके हैं, A+ रैंकिंग में 3 विश्वविद्यालय सरकारी और A रैंकिंग तो कई हो गए। जबकि माननीय योगी जी की सरकार से पहले B+ के कुछ 2-3 विश्वविद्यालय थे और कोई नहीं थे। तो एक क्रांतिकारी जो गुणवत्ता में सुधार हुआ है, उसी के अंतर्गत अभी भी 3 निजी विश्वविद्यालयों को LOI मिला है और उनको अवसर दिया गया है, जिसमें एक है JSS विश्वविद्यालय नोएडा में हो रहा है। JSS पूरे हिंदुस्तान का नहीं विश्व में एक बड़ा नाम है, जो एजुकेशन फील्ड में काफी काम किए हैं और अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय चल रहे हैं। विख्यात विश्वविद्यालय हैं उनके, तो उनको अनुमति मिली है। एक सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ को अनुमति दी गई इसी के अंतर्गत, और एक शारदा विश्वविद्यालय आगरा में। शारदा ग्रुप भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि एजुकेशन लाइन में एक खासा नाम रखता है, देश विदेश में उनके एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इन सबसे एजुकेशन की स्थिति में सुधार होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर की पॉलिसी आई है। सेमीकंडक्टर भारत में ये उद्योग अभी शैशवावस्था में है और मात्र अभी तक 2 राज्यों ने इसकी नीति बनाई थी इसको आगे बढ़ाने के लिए। एक गुजरात था और दूसरा उड़ीसा। अभी हाल में ही कुछ महीने पहले तमिलनाडु ने भी बनाई है। इस तरह उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया जिसने अपनी एक सेमीकंडक्टर नीति 2024 इस मंत्रिमंडल की बैठक में प्रख्यापित की है। और इस नीति का बड़े बड़े उद्योगों में जो इससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने जब अध्ययन किया है तो सर्वाधिक उत्तम नीति इसको बताया गया है, क्योंकि ये इसका लाने का कारण क्या है। निजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आएगा बहुत बड़ी मात्रा में, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेगा। और जितने भी आज इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग होते हैं, जैसे मोबाइल, कारों में वगैरह वगैरह में, सब में सेमीकंडक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
उत्तर प्रदेश अभी इस मामले में अग्रणी नहीं था, अब लीडर बने, इस उद्देश्य से इस नीति को लाया गया है। तो प्रत्येक इंडस्ट्री में इसका उपयोग है, उसको प्रोत्साहन देना। इसमें जो नीति में इनको प्रिविलेज, इनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो दो तरह के इंसेंटिव्स होंगे। एक तो कैपिटल इंसेंटिव्स, जिसमें इनको यानी हिंदुस्तान की सरकार ने कोई 80,000 करोड़ रुपया इसके लिए तो बनाया है कि हम इस उद्योग वाले लोगों को मदद करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें 75% अपना भागीदारी करेगी जो इसमें उद्योग आएंगे। और इसमें जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है वो वित्तीय प्रोत्साहन भी देगी। उत्तर प्रदेश में जो भी खोलेंगे वो 50% सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार देगी। लैंड सब्सिडी के रूप में 200 एकड़ तक 75% उनको सब्सिडी मिलेगी और 200 एकड़ से ऊपर जो होगा वो अपने हिसाब से खरीद लेगा। और अभी तक 13 कंपनीज ने इसके लिए उत्तर प्रदेश में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है और अप्लाई किया है। इसमें पानी की उपलब्धता बहुत होती है, तो जो ये तो हुए वो इंसेंटिव्स जो कि वित्तीय है, जो गैर वित्तीय इंसेंटिव्स है, तो पानी की उपलब्धता के लिए भी अपनी सरकार ने ये प्रावधान किया है इसमें कि उनको जितनी आवश्यकता होगी उतनी पानी की उपलब्धता कराई जाएगी। और बिजली की उपलब्धता भी होगी। बिजली के उसमें भी 10 साल तक उनके जो टैक्स है उसमें भी माफी मिलेगी। और इसमें जो पेटेंट कराना चाहेगा तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने वाले को 10 लाख रुपए और इंटरनेशनल स्तर पर पेटेंट कराने को 20 लाख रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार देगी। इंडस्ट्रीज से इसका कोलैबोरेशन, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर स्किल्ड लोग पहुंचे, इसके लिए इसके साथ इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी के साथ उनका कोलैबोरेशन होगा। वहां के लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे और इस जो लोग ये सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करेंगे उनसे उनका टाई अप कराया जाएगा और उस टाई अप में स्किल्ड लेबर यानी स्किल्ड पर्सन उत्तर प्रदेश प्रोवाइड करेगा। इससे अपने प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक, इस सब में अपने देश की प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन वो और स्किल्ड हो, इससे जोड़कर उनको स्किल्ड प्रतिभाओं को न सिर्फ देश में स्थान मिलेगा बल्कि विदेश में भी हो जा सकेंगे। तो ये बहुत क्रांतिकारी सेमीकंडक्टर पॉलिसी योगी जी की सरकार ने आज प्रख्यापित की है और इससे एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, जो हम आयात करते थे अभी तक सेमीकंडक्टर, हम अब पहले तो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कोशिश करेंगे और उसके बाद निर्यात की स्थिति आई तो निर्यात भी करेंगे। जिस उद्योग को जितना भी भारत सरकार देगी, मान लीजिए मैं लगा रहा हूं और मैंने 100 करोड़ का वो किया, उसमें 80,000 में से जो उनका केंद्र सरकार का हिस्सा होगा वो देंगे, 75% हम देंगे। कैपिटल इंसेंटिव बोलेंगे। माननीय चौधरी साहब। नमस्कार। आज जिसका इंतजार था उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज गन्ना मिल और गन्ना के किसान लगभग उत्तर प्रदेश में 42 लाख परिवारों से ऊपर गन्ना की खेती करते हैं। लगभग 45 लाख ऐसे मजदूर हैं जो गन्ने की खेती से संबंधित हैं।
आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 से लेकर अब तक, जब हमारी 2017 में सरकार आई थी, उस समय गन्ने का भाव 315 रुपये प्रति क्विंटल अगेती किस्म का था। वो 2 बार बढ़ाया गया और आज माननीय मंत्रिपरिषद ने 20 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ाया है, जो बढ़ के अब इस समय अगेती किस्म 370 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 29 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता है। इस कीमत के 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ने के हिसाब से जो गन्ना उत्पादन होता है लगभग 2200 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अधिक जाएगा। जो दूसरी वैरायटी है उसका किया गया है 360 रुपये। ये अगर क्या है तो सामान्य और अब तो पहले एक अनुपयुक्त वैरायटी मानी जाती थी, अब वो लगभग प्राय समाप्त है, उसका कोई औचित्य नहीं है। ये हमारे इस दौरान पिछली सरकारों के यदि कंपैरिजन में हम देखें तो चाहे वो 2007 से 2012 रहा हो, चाहे 2012 से 2017 रहा हो, 2012 से 2017 की सरकार में भी मात्र 25 रुपये 5 साल में बढ़े थे। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 55 रुपये गन्ने का भाव 6 साल में बढ़ा है। जैसा आप सबको मालूम है, योगी जी के नेतृत्व से पहले प्राय शुगर मिल बंद होने के कगार पे थी। ये उद्योग बिल्कुल एकदम ठप हो रहा था। किसान का गन्ना भी क्षेत्रफल में घटता जा रहा था, पैदावार भी घटती जा रही थी। लगातार अब पिछले वर्षों से देश में प्रथम गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, चीनी उत्पादन में भी प्रथम है। इसमें गन्ने की ढुलाई का जो कुल गन्ना है हमारा, उसमें 60% गन्ना मिल गेट पे आता है, उस पर कोई ढुलाई का भार नहीं होता है। 40% जो गन्ना होता है उस पर अब तक 8 रुपये 45 पैसे थे। हमने 45 पैसे इसके 8 रुपये 35 पैसे सॉरी और हमने 45 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर बढ़ाया है, लेकिन ये अधिकतम 9 रुपये होगा। इसलिए किसानों पे कुल इसका भार मात्र 39 करोड़ पड़ेगा। किसानों के खाते में 2200 करोड़ रुपए जाएगा और जो किराए का भार बढ़ेगा वो मात्र 39 करोड़ रुपए बढ़ेगा। निश्चित रूप से चीनी उद्योग को और किसान की गन्ने की पैदावार को, दोनों को ही इसमें बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, पिछली बार भी हम 98% गन्ने का भुगतान कर चुके थे और जो वर्तमान सत्र चल रहा है इसमें भी आपको जान के प्रसन्नता होगी। इस समय हम वर्तमान सत्र का 86% पेमेंट किसान को कर चुके हैं, किसान के खाते में जा चुका है। हमारी लगभग इस समय
में 120 मिल चल रही हैं, जिनमें 40 मिल हमारी ऐसी हैं जो साप्ताहिक पेमेंट कर रही हैं किसान को, जबकि एक्ट में प्रावधान 14 दिन का है, लेकिन 40 मिल हमारी साप्ताहिक पेमेंट कर रही हैं। ये निर्णय किसान, व्यापारी, मिल मालिक, अधिकारी सभी तो बैठ के कमेटी में जो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास ब्रेक के बाद। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो करनी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं, प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको भी सुनाते हैं। खाद ले आते, बीज ले आते, समय पर बुआई कर देते हैं। समय पर बुआई होगी तो दूसरी किस्त आती है, उस टाइम पर कुछ खाद और आ जाता है, उसमें हमें अच्छी उपज होती है, अच्छी पैदावार होती है, इससे हमारा बहुत सहयोग होता है। सर संदीप जी, आपके पास राशन कार्ड है तो उससे आपको राशन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं सर, कभी हमें समय पर राशन मिल पाता है, समय पर मिल जाता है, बिल्कुल समय पर मिलता है। पुराने जमाने में बोर्ड लगा देते थे कि आज माल खत्म हो गया और फिर चोरी हो जाता, वो सब बंद हो गया है। वो बिल्कुल बंद हो गया सर। देखिए हमारे खट्टर जी बड़े मजबूत आदमी हैं, ये सब करते रहते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, करिए सर। अच्छा संदीप जी, अभी जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई, तो क्या आपने लोगों ने उससे जोड़ने का प्रयास किया? क्या आपके गांव में उसका स्वागत कैसे हुआ? बिल्कुल प्रयास किया जी, हमारे गांव में आई है जब ढोल नगाड़ों के साथ, मोटरसाइकिल बाइकों पे आगे आगे लेकर आए सर इसको। और हमने इसमें कोई नेता नहीं है, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, फिर भी गांव के लोग इतना बड़ा स्वागत करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गांव में समाचार पहुंच जाते हैं, अगर दूसरे गांव में भी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सर, दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, गांव में पहुंच जाते हैं। तो संदीप जी, आपके बगल में आपकी माताजी बैठी हैं? नहीं, मेरी काकी है, सरपंच है। अच्छा, मेरा प्रणाम कहिए। अच्छा, इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें बैठी है, इतनी ठंड में बैठी है, तो माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अब तो मुझे रामलला के पास जाना है। आपको पता है ना रामलला का? बिल्कुल पता है सर। हाँ, तो गांव में वातावरण है, वाह। चलिए, माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही है। संदीप जी, आपसे बात करके इस बात का संतोष हुआ कि आप सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिला है, और हमारी कोशिश है कि सरकार की हर योजना का लाभ गरीब से गरीब को भी मिले, किसी भी लाभार्थी को भटकना न पड़े। सरकार की इसी कोशिश में हम आप सभी का सहयोग भी बहुत शक्ति देता है। आप भी प्रयास करें कि आपके इलाके में लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा बारे में जागरूक हो, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के बारे में जागरूक हो, और जो लाभ उनको हक है, मैं तो जो बाकी है उनको भी पहुंचाना चाहता हूं। उनको बताइए, ये मोदी है वो आपको देकर के ही रहेगा। ठीक है सर। तो ये विश्वास पहुंचाएंगे सबको?
बिल्कुल सर। ये माताएं बहनों को विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। रिभोई मेघालय से श्रीमती सिलमे मारा जी जुड़ी हैं। अब हम यहाँ चलते हैं। प्रधानमंत्री जी सर, शुक्रिया। नमस्ते सिलमे जी, कैसी हैं आप? ठीक हो सर जी। अच्छा सिलमे जी, सबसे पहले अपने विषय में बताइए, परिवार के विषय में बताइए, आपके काम के विषय में बताइए। ठीक है सर, शुक्रिया इस समय के लिए। मेरा नाम है सिलमे के मारा। मेरा पिताजी का नाम है हेते दमलू संगमा और मेरा माँ का नाम है नूर के मारा। और हमारे घर में 7 मेंबर है, जहाँ मेरा बड़ा बहन है और 3 भाई है। और मेरा गांव का नाम पिलांगता है और रिभोई डिस्ट्रिक्ट। हमारा ब्लॉक का नाम है उमलिंग और ये मेरा ग्रुप का नाम है रुकना सेल्फ हेल्प ग्रुप और हमारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नांगरमे बीओ। और हो गया, मैं एसएसजी से जुड़ने से पहले एक छोटा दुकान करता था, जहाँ मैं उसमें इतना मेरा जरूरत का सामान या खर्चे के लिए नहीं निकालता था। लेकिन जब से मैंने 2019-28 मार्च को मैंने एसएसजी में जुड़ा है, उसके बाद मुझे मौका मिला है एसएसजी में काम करने के लिए। वो काम का नाम है एक्टिव वोमेन। मैं वहाँ पे जुड़ गया और वहाँ में काम किया, तो उसमें मुझे अच्छा लगा काम करके। और 20 बस्तियाँ में जाके मैं काम करता हूँ और 50 से भी ज्यादा मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला लोग को बना के दिया है और वहाँ में मैं अच्छे से काम करता हूँ। और वो काम करने के लिए 20 बस्तियाँ में जाने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होता था सर जी। इसलिए मैंने हमारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन से मैंने 50,000 का लोन लिया है। उसी से मैंने एक स्कूटी लिया है, जहाँ मैं अच्छे से जाके बस्तियाँ में जाके मैं काम कर सकता हूँ। मैंने वहाँ से लोन लिया। फिर वो मौका मिलने का बाद में मुझे फिर ब्लॉक का तरफ से मुझे और नया मौका मिला है अच्छा काम के लिए, जहाँ मैं हमारे एरिया में बस्ती में रास्ता वो सब भी इतना अच्छा नहीं था और हमारे यहाँ में ब्लॉक में आने के लिए बहुत सा रास्ता बहुत दूर था। इसलिए हमारे ब्लॉक का तरफ से कस्टमर सर्विस पॉइंट वो खोलने के लिए दिया है। मैंने वो मौका भी मिला, मैंने वो भी खोल दिया दुकान। और वहाँ में मैं मेरा बस्ती का आदमी लोग को जैसे कि श्रम कार्ड बनवा के दिया है और पीएम किसान भी वो बना के दिया है रजिस्ट्रेशन करके। और हो गया हमारे शेड्यूल ट्राइब वो सब भी बना के दिया है। और जो पैसा निकलने के लिए आने जाने में बैंक में दिकदार होता है, वो सब के लिए भी मैंने पैसा निकालने और भराने का काम भी करके दिया है। और जितना सका मैंने मेरे एरिया का आदमी लोग को काम करके दिया है। और ये सब मिलने का बाद में फिर से हमारी एसएसजी रुकना सेल्फ हेल्प ग्रुप को मौका मिला है। हम लोग तो 2019 से हमारे रुकना सेल्फ हेल्प ग्रुप ने फूड प्रोसेसिंग और बेकरी में भी हम लोग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। वेस्ट चैनल हेड श्री